चीन की धमकी पर अमित शाह ने दिया करारा जवाब। बोले, भारत अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, इसे कोई छीन नहीं सकता। सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी और कहा कि भारत ताइवान से थोड़ा दूर ही रहे। इस बीच उसने अपने ट्विटर हैंडल पर सैन्य अभ्यास और हथियारों की नुमाइश भी की और ये सब कुछ वो कर रहा है भारत चीन के बीच प्रस्तावित 8वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले, ताकि भारत उसके साथ नरमी से पेश आए। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख में चीन भारत के पराक्रम का स्वाद चख चुका है। चीन को अच्छी तरह पता है कि नए भारत से युद्ध करना उसे महंगा पड़ सकता है, इसीलिए आजकल चीन कोरी धमकियों से काम चला रहा है और इसकी कमान संभाली है चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने। चीनी विशेषज्ञ के बयान के बहाने ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर चीन के साथ सीमा वार्ता पर ताइवान का सवाल उठाता है तो चीन कार्रवाई करेगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञ ने ताइवान और भारत के करीबी संपर्क के बाद हिंद महासागर में परिवहन जोखिमों की चेतावनी दी। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्ध अभ्यास और हथियार की वीडियो डालकर भी भारत को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन चीन की इन कोरी धमकियों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकेगा। अमित शाह ने चीन की चालबाजियों पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि हर राष्ट्र हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। सेनाओं को तैयार रखने का उद्देश्य आक्रामकता के किसी भी रूप का जवाब देना है। मैं किसी विशेष टिप्पणी के संदर्भ में नहीं कह रहा, लेकिन भारत की रक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार है। मोदी सरकार देश की 1 एक इंच जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह सजग है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है और हमारे रक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। आपको बता दें कि गृह मंत्री का यह बयान भारत और चीन की 8वें दौर की बातचीत से पहले आया है। इससे पहले भी चीन के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और चीन सिर्फ धमकी देने पर अपना ध्यान फोकस कर रहा है। लेकिन चीन जानता नहीं कि उसका सामना इस बार किससे हो रहा है, एक नए भारत से। ऐसे में चीन की हकीकत सामने आ गई है कि वो डराने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।